अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यस हम घर पहुँच गए हैं। जैसे स्टैंड को ऐसे कर दीजिएगा, हम पहुँच चुके हैं घर। और मैंने वापसी भी जब हम लोग दिल्ली से जब हम लोग यहाँ कलकत्ते के लिए हम लोगों ने ट्रेन ली थी, राजधानी ली थी। मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरे साथ 2 साल पहले दिल्ली स्टेशन पे एक ट्रेजेडी हो गया था। यही सब चक्कर के मैं शाहजहान को ली हुई थी, बैग ली हुई थी। तो इसी चक्कर में मेरा पूरा हैंड पर्स जिसमें मेरा आईफोन था, सैमसंग का मोबाइल था, डायमंड की नोज पिन थी, कैश थे, पता नहीं कौन सामने से उठा के लेके चले गए। स्टेशन पे ये हादसा हुआ था। तो मैंने यही सोचा था कि इस बार एकदम माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट करूँगी लगेज पे, सामान शाहजहान के पर, क्योंकि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश होता है। आपको समझ में नहीं आता कौन कहाँ से आ रहा है, क्या लेके जा रहा है, कुछ समझ नहीं। तो हस्बैंड ने मुझे बोल दिया था कि शूट मत करना ज़्यादा, अगर पॉसिबल हो जाएगा तो हम ले लेंगे। तो बस कुछ क्लिप्स मैं ले पाई हूँ जो कि आप जाके देख लीजिएगा, मैं लगा दूँगी। और वैसे कल घर आए हैं, कल पहुँचे हैं और इतनी थकावट है कि मत पूछे। ऐसा लग रहा है कि सर एकदम बार बार घूम रहे हैं। और घर पहुँचते ही हम बस ऐसे मदहोश सोए हैं आराम से। और मतलब रात को भी कब सो जा रहे पता नहीं चल रहा है। इसी सारा दिन हमारा कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस मैंने जो जो व्लॉग्स डाले हैं दिल्ली के, अजमेर के, पुष्कर के, प्लीज़ जाके देखिए, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। न्यू सब्सक्राइबर्स प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोपहर के अब यहाँ 3:30 बज गए थे। बस हम लोग ने यहाँ पर लंच करके हम लोग सब निकल गए, सवार हो गए। हम लोग कलकत्ते वापस आ रहे थे कोलकाता, और हमारी राजधानी गाड़ी बुक हुई हुई थी, सियालदा राजधानी। टाइमिंग 4:20 का था राजधानी सियालदा। और यहाँ से हम लोग जल्दी निकले क्योंकि बहुत रश रहता है बाहर में, और दिल्ली के जो स्टेशंस होते हैं वहाँ पर बहुत चलना पड़ता है, इससे थोड़ा सा सवेरे जाना ही बेहतर है। बस यहाँ गाड़ी है। ट्रेन में हम लोग पहुँच गए थे और बहुत मुश्किलों से पहुँचे थे। जब हम प्लेटफॉर्म पर उतरे तो इतना रश था। सो यहाँ गाड़ी हमारी चल चुकी थी। और यहाँ पर जैसी गाड़ी चली, लोगों ने हम लोग को स्नैक्स दिया खाने के लिए, सैंडविच था। और यहाँ पर ये कचौड़ी थी, मीठी कचौड़ी थी, बहुत अच्छा ये नाश्ता था। सोम पापड़ी था और चनाचूर का पैकेट था, चाय का मसाला चाय का पैकेट था। और ये हमारा नाश्ता था और बहुत अच्छे से हम लोग बैठ गए। सबको इस बार आराम से सीट मिली है क्योंकि पापा, मम्मी, फर्स्ट भाई और कैकिशा, शायद इन लोग की फ़्लाइट्स के टिकट ऑलरेडी वापसी के कंफर्म थे, सिर्फ हमारे नहीं थे। सो बस यहाँ डिवाइड हो चुके थे हम लोग। यहाँ हम, शाजिया और सना, हम लोग यहाँ पर हैं। और इसी तरीके से हमारा ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छे से गुजरा। एकदम सो कर आए हैं, कुछ नहीं, एकदम खाली खाली लग रहा था। और यहाँ पर डिनर आ गया था हमारा, चिकन दिया था, पनीर थी, यहाँ सब्ज़ी भी थी और ज़ीरा राइस था। अच्छा था। राजधानी का खाना तो ऑलमोस्ट अच्छा ही होता है। आइसक्रीम भी दी थी बाद में। यहाँ सब बूम नैंग कर रहे हैं। जाते वक्त कितने सारे लोग थे कि माशाल्लाह से नींद भी नहीं आ रही थी। और यहाँ पर वापसी में लोग एकदम कम हो गए थे और नींद भी लग रहा था, आंखों से उड़ गई है। हालांकि सब अपनी अपनी सीट में थे, सबको सीट मिली है इस बार, लेकिन बस वो कुछ एक खालीपन लग रहा था। सुबह उठे हैं 10 पूरी एकदम राइट टाइम पे राजधानी ने हम लोग को पहुँचाया। गाड़ी 10:30-11 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे सियालदा। और यहाँ 10 मिनट पहले उठ के हमने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और हम अपने कोलकाता पहुंच गए बहुत आराम से। भाई अभी सामने और एक बात बोलने के लिए मैं चाह रही हूँ कि
आप लोग को जैसे कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरा व्लॉग्स कंटिन्यूसली देखते हैं, उन्हें मालूम है आज से कुछ दिन पहले मैंने शाज़ेन के लिए कपड़े खरीदने गई थी मैं मध्य ब्रुज से। कि जो कि बहुत छोटे आ गए थे। जो हस्बैंड के फ्रेंड ने ओपनिंग करी थी शॉप मध्य ब्रुज में, तो उन्होंने वो बहुत रिक्वेस्ट करते, उनकी रिक्वेस्ट पे हम वहाँ गए थे और बहुत अच्छे कपड़े थे। लेकिन बोलते नहीं, शाज़ेन मेरे साथ नहीं गया था, तो कपड़े सारे जो ऊपर के जो टॉप से सब छोटों के जीन्स वगैरह सब अच्छे, शॉर्ट्स वगैरह तो मैं परफेक्टली मैं लाई हूँ, सिर्फ वो टाइट हो रहे हैं। सो उसी को मैं चेंज करवा रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। और फिर आप लोग को मालूम है मैं अबाया लेने भी गई थी दोनों मम्मियों का, वो तो लड़क चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा। इससे पहले भी मैं गई थी, दिल्ली आने से पहले गई थी, शॉप क्लोज थी। आज फिर कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये सब पेंडिंग काम है मेरा। अगर ये पड़े रहेंगे तो पैसे भी बर्बाद होंगे और सामान वैसे ही पड़ा रहेगा कि कोई पहन नहीं पाएगा। तो चलिए चलते हैं और व्लॉग में आगे बने रहिएगा बस। और सारे व्लॉग जाके देख के बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, सारी फैमिली ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। और इंशाल्लाह फिर कभी मतलब अच्छे से प्लान करके पूरी फैमिली हम लोग जाएंगे, तो उसका क्या होता है, मज़ा अलग होता है। अब हर चीज़ प्लान के मुताबिक कर दो। पिछली बार जहाँ से शाज़न के कपड़े लिए थे हमने मठिया ब्रुज गए थे सो हम लोग ने कैब बुक करी थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा बहुत रश होगा, बाइक में चलते हैं। और यकीन मानिए बहुत रश था। बहरहाल किसी तरीके से हम पहुँच गए और पहुँचने के बाद में जो चेंज करवाना था कपड़े हमने चेंज करवा ली, क्योंकि ज़ाहिर सी बात छोटे हैं तो बड़े लिए हैं मैंने सब साइज़ में। और फिर वहाँ से फ़ौरन हम लोग निकल गए पार्क स्ट्रीट के लिए, क्योंकि मुझे अबाया चेंज करवाना था और मैं इसीलिए बाइक में आई थी ताकि मेरा काम जल्दी फटफट हो जाए। बहुत दिनों बाद इस एरिया में आई हूँ, पार्क स्ट्रीट एरिया में, और इसको देखकर मतलब इतनी लाइटों से सजाया हुआ था पूरा, लग रहा था किसी की शादी या बारात के लिए सजाया जा रहा था, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह से। और ऐसी बात नहीं, ये एरिया हर वक्त इसी तरीके से मुझे नज़र आता है, एकदम जगमगाता हुआ माशाल्लाह से। और बस किसी तरीके से हम पहुँचे फिर से अबाया की शॉप में, और इस बार शॉप बंद नहीं थी, इस बार ओनर नहीं थे और स्टाफ जो थे वो मेरे नहीं ले रहे थे, अबाया वापस नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे 2 महीने हो गए नहीं करेंगे। और ओनर से जब बात करी थी वो उनका नंबर ही नहीं लग रहा था। फिर से मेरा दिमाग वहीं पर ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि अबाया लेने गए हैं और सर में दर्द हो गया, ना चेंज होने का नाम ले रहा है, ना ही वापस हो रहा है। बस वहाँ से वापस निकले और वरदान पे गाड़ी रोकी उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर लाइन से चटपटी बोलिए, पुचके वाला बोलिए, हर स्टॉल लगे हुए हैं और वहाँ का पुचका भी बहुत मज़े का होता है। और बस वहाँ खाने के लिए हम लोग उतरे हैं। और मैं ना जब खा लेती हूँ पुचका तो मुझे ये ना बस नींबू डाल के बहुत अच्छे लगते हैं सूखा खाने में ये पुचके मुझे। और फिर यहाँ से हम लोग ने ये कुल्फ़ी ले ली थी। मेरे साथ रह के ना इनको भी आदत हो गई पुचका खाने की, तो मैंने लिया सीताफल और मैंने चीकू, एक्चुअली चीकू बोला था लेकिन चीकू फिनिश हो गया था, तो सीताफल ले लिया था और इन्होंने केसर फालूदा लिया। और बस यही कुल्फ़ी वगैरह खा के हम घर वापस आ गए। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं गई थी, लेकिन आज भी मेरा अबाया का काम नहीं हुआ, क्योंकि जो ओनर थे उनकी शॉप वो नहीं थे और स्टाफ नहीं चेंज कर रहे थे, क्योंकि 2 महीने हो गए थे अबाया लिए हुए। तो उन्होंने मंडे बुलाया है। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है एकदम भारी पड़ गया अबाया मुझे। अभी थोड़ा सा विंटर आ रहा है, मैं
विंटर में ज़्यादातर ये मलाई लगाती हूँ, फेस में लगा के सो जाती हूँ। मुझे लगता है ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, थोड़ा सा मेसी हो जाता है लेकिन ये बेस्ट है ऐसा लगता है मुझे। मेरी स्किन में अल्हम्दुलिल्लाह को शुक्र ऐसा कुछ पिंपल्स या दाने नहीं होते हैं। और मैं ये ज़्यादातर, आप मेरा पीछे पूरा सामान देखिए, अजमेर से आए हैं अभी तक मतलब ईडन सिटी भी मैं नहीं गई हूँ, सामान सब ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि मतलब 2 दिन ही हुआ है वे, तो देखिए जब मौका मिला तब मैं जाऊँगी। बस यहाँ पर हस्बैंड छेड़ रहे थे, इसे लगा कि क्या फ़ायदा है क्या नहीं, सो उनको यही एक्सप्लेन करके बता रहे थे और लगाए जा रहे थे। हाँ, और एक बात प्लीज़, जिनको ऑयली स्किन है और या तो जिनको पिंपल्स होते हैं, सो प्लीज़ एकने का जिनको प्रॉब्लम है ये अवॉइड करें, ये ना लगाए। करती हूँ ये नेचुरल मॉइस्चराइजर है, ये वाला यूज़ नहीं करती, ये नेचुरल है ऐसे तो। सो अभी जस्ट फेस वॉश कर कर आया है, देखिए स्किन एकदम मतलब कुछ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया है, देखिए। सो मैं ज़्यादातर विंटर में यही यूज़ करती हूँ, नेचुरल मॉइस्चराइज़र जो कि। और अगर मेकअप छुड़ाने के लिए बहुत लोग क्लेंजर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। और टोनर के लिए मैं डाबर वो जो गुलाबरी होता है ना, मैं वो एज अ टोनर यूज़ करूँगी रादर देन यूजिंग ऑल दोस केमिकल प्रोडक्ट्स। सो बस अगर आप, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग यूज़ करते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मे बी उन लोग को रिजल्ट्स अच्छे लगते होंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर स्किन में कुछ यूज़ नहीं करना पसंद करती हूँ। आँखों में घुस गया है। सो बस यही है, स्किन एकदम शाइन कर रहा है मेरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एकदम एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया, आपको मालूम है, एकदम चिकना, कोई मॉइस्चराइजर। अब मैं सिर्फ डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर यूज़ कर लूँगी इसके ऊपर। अल्लाह हाफिज़।